जी हाँ, आपने इन दोनों के बारे में तो सुन लिया। अब एक बहुत ही अच्छी एडवाइस मैं आपको देने वाला हूँ सोशल साइंस के बच्चों के लिए। तो याद रखना, ये पार्ट जब वीडियो में आएगा ना, तो ये एडवाइस वाला पार्ट जरूर सुन लेना वीडियो का। नहीं तो याद रखना, आपके ना मार्क्स सोशल साइंस में कम आ सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, है ना। तो इसलिए ये वाला पार्ट छोड़ के मत जाना, इन दोनों को छोड़ देना, पर ये एडवाइस वाला पार्ट छोड़ के मत जाना, याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पारेशर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं सोशल साइंस क्लास 10th के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्लास 10th सोशल साइंस, ठीक है। देखिए, मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है, जो कि 30 रुपीज की पीडीएफ है। सारी बातें बताऊंगा, बस सुनते जाइए। 2 मिनट सुनना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये मैं पूरा पैकेज दे रहा हूँ, और मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप सोशल साइंस में अगर इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आराम से पास भी हो जाएंगे, और आप इवन अपनी डिस्टिंक्शन भी लगा पाएंगे, अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 64 से 70 के बीच, ठीक है। तो ये वो स्ट्रेटेजी है, बड़े ध्यान सुनिएगा। सोशल साइंस क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो जगह प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, मतलब यदि आपके पास समय कम है, क्योंकि आप एग्जाम आने वाले हैं, तो समय कम है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं 30 रुपीज की। 30 रुपीज की पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और जिनको आप एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, या फिर आप ओटी बोलते हैं, ये दोनों ही चीजें कवर हैं 30 रुपीज की पीडीएफ में। अभी एमसीक्यूज में आऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यदि आप फ्री देखना चाहते हैं तो फ्री वीडियो अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब यूट्यूब पर डाला नहीं है, थोड़े समय बाद डलेगा। ये 15 तारीख तक डलने के चांस हैं, जनवरी में, ठीक है। एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या ओटी, इन तीनों को एक ही कहा जाता है। तो आपका डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आप लोग नाम लेते हैं, इसलिए मैंने तीनों के नाम लिख दिए। ये भी आपको फ्री वीडियो मिल जाएगा 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी या 15 जनवरी के बाद, है ना। पर आपको इसी महीने में मिल जाएगा, और पहले पहले ही मिल जाएगा। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों की पीडीएफ आप 30 रुपीज में ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पूरा कंटेंट इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखता हूं, और खुद के ही हैंड रिटन नोट्स हैं, इस वजह से इंग्लिश में ही अवेलेबल है। आई एम रियली सॉरी टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ओके। पर आप परेशान मत होइए, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस पर आपको ये दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगी। 8435859835 यहीं पर आपको, यहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, क्लास 10th सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स, इन दोनों की पीडीएफ के बारे में बात करिए। यहीं पर आपको सारी बातें करना, और यहीं पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा, पीडीएफ का यदि आप गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल का मतलब यह है कि आप उसको किसी और को शेयर करते हैं। देखिए, मैंने प्राइस 30 रुपीज रखा है ना। यदि मुझे पता चलता है कि आप पीडीएफ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पीडीएफ को शेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो मैं इस पीडीएफ को बंद कर दूंगा, और क्लास 10 सोशल साइंस पे वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, बहुत क्लियर बता रहा हूं, ये वाली बात समझिएगा आप थोड़ा सा, है ना। क्योंकि मैंने प्राइस कैसा रखा है कि आपका दोस्त, आपकी सखी सहेली और हर कोई इस प्राइस पर, हर बच्चा हर घर से ये पीडीएफ ले सकता है। क्योंकि ये पीडीएफ आप ये 30 रुपए आप कहां कहां उड़ा देते हो, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। ये डेली बेसिस पर आप उड़ा देते हो। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत, आप खुद ही मेरे को बताना, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या ओटी, इनसे आपकी जो 30 से 35 नंबर हैं वो कवर हो जाएंगे। मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो ओटी जो बनाई है, वो आपको 36 मतलब टोटल 180 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर। जी हाँ, 180 क्वेश्चंस। और मैं इस बात की भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसमें से आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस की। गॉट इट। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दे रहा हूं। अभी मैंने उनका नंबर नहीं देखा, कितने नंबर मैंने क्वेश्चंस टोटल हैं, पर अच्छे क्वेश्चंस हैं। 50 प्लस क्वेश्चंस हैं। यदि आप इनको एक एक बार भी, यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और एक एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और यदि आपने पढ़ाई की है तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनको अच्छे से मगअप कर लेना, इन क्वेश्चंस को। क्लियर। ये दो चीजें हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एडवाइस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि एडवाइस है, बड़े ही ध्यान से सुनना इस एडवाइस को। मैं एडवाइस क्या देने वाला हूं। तो एडवाइस नंबर 1 मैं शुरू करता हूं। ये दोनों चीजें आपको मैंने समझा दी, ऐसी मैं आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। पर यदि आप फिर भी नहीं समझ पाए तो कमेंट कॉलम में आप कमेंट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यहां पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको क्लास 10th के सोशल साइंस के ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा, जहां पर ऑलरेडी 100 बच्चे अभी हैं। ओके, चलिए। तो पहली एडवाइस है, देखिए मैंने ये लिख लिया था,
हाँ, तो सोशल साइंस में मैंने आपको क्लास 10 के लिए बता दिया स्ट्रेटेजी किस तरीके से करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, और आपको एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एडवाइस है बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, इन चीजों को लिख लेना, इन चीजों को तो लिख ही लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इन जो चीजें बताऊंगा उनको लिख लेना, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं ना, उनको एक नोटबुक लो, एक पेन लो और लिखना शुरू कर दो। ये सोशल साइंस की आप कॉपी में भी लिख सकते हो, ये सोशल साइंस की आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन सोशल साइंस की बुक में भी आप लिख सकते हो, है ना। और जब भी आप सोशल साइंस पढ़ो तब इन पॉइंट्सों को जरूर पढ़कर सोशल साइंस पढ़ना, जब भी आप पढ़ो, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करो। किसके अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर, सोशल साइंस के अंदर। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, कारण भी बताऊंगा। सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये वाली बात, आगे आपको क्लियर होती जाएगी। एग्जाम में बनाकर लिखना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा रटने की कोशिश मत करो। तो फिर क्या करें, रिवीजन करो। ये पॉइंट लिखते जाना, जो जो बोल रहा हूं सब लिखते जाओ। रिवीजन करो, जो क्वेश्चंस कर चुके हो उनका न्यू क्वेश्चन पढ़ो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है कुछ तो वीडियोस देखो, समझो, जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई करो। सोशल साइंस की याद करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, रीड करो सोशल साइंस के क्वेश्चंस को, आंसर्स को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या फिर आप इनको एमसीक्यूज या ओटी कहते हो, कुछ भी कहते हो, ठीक है। उनको पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, याद रखना। अब मैं इसको छोटा सा कंसाइज वे में इसको छोटे शॉर्ट में समझा देता हूं। मैंने ये वाली बातें क्यों बोली, यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो भी एक लाइन में लिख लीजिएगा। देखिए ये वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि सोशल साइंस का दोस्तों पेपर है। आप सोचो कि आप 100 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और आपने 100 रख लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, बन के मतलब कैसे सर, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि आप रिसोर्सेस का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस, तो ऐसा आ सकता है डिफाइन रिसोर्सेस, पर आपने तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस पढ़ा है। तो रटंत विद्या फलंत नहीं वाली बात मैं बोल रहा हूं, है ना, कि आपने सिर्फ व्हाट इज रिसोर्सेज पढ़ा है तो रिसोर्सेज में आप वही आंसर लिखे, नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो व्हाट इज रिसोर्सेज में लिखा है वो आप डिफाइंड रिसोर्सेज में भी लिख सकते हैं। ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर मैं। एक बात याद रखना, सोशल साइंस में आपको बनाकर लिखना ही पड़ेगा, इसलिए जितना ज्यादा पढ़ोगे ना तभी बनाकर लिख पाओगे। याद रखना, आप अटरम सटरम यहां पर बना के लिखते हो, मतलब गलत या बीच में 2 लाइन लिख के फिर गाना डाल देते हो, फिर 2 लाइन सही फिर गाना, फिर नहीं होगा भाई। ये बोर्ड के एग्जाम है, वो बोर्ड की कॉपियां हैं, ये इज्जत से चेक होंगी, ये आपके तरीके से चेक नहीं होंगी। ये कॉलेज नहीं है, और आजकल कॉलेज में भी ऐसा नहीं होता। क्लियर है, क्योंकि ये एक वीडियो में, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा सोशल साइंस पे वीडियो, ये एक वीडियो में सारी की सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। याद रखना दोस्तों, जितना ज्यादा आप सोशल साइंस के अंदर पढ़ोगे उतना अच्छा आप बनाकर लिख पाओगे। और याद रखना, समझने पे कोशिश करना सोशल साइंस में, बनाने आंसर राइटिंग में बनाने में कोशिश करना, है ना। ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, रिवाइज करना पर रटना मत। ऐसा नहीं ना, मतलब एक ही लाइन को 10-15 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि बार बार हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, एक बार फेरा लगाने की जरूरत है, एक पेज से लेकर लास्ट पेज तक, बहुत जरूरी है, तभी आप उस क्वेश्चन को, उस आंसर को लिख पाओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। जो भी यहां तक देख रहा है वो काफी कुछ सोशल साइंस के अंदर समझ पाया होगा और वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कुछ भी हो तो कमेंट कॉलम में कमेंट करना, उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी यदि आप व्हाट्सएप पे बोलना चाहते हो तो 8435859835 पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, पीडीएफ की पायरेसी मत होने देना। पीडीएफ को एक बच्चा खरीदता है तो उसको कई लोगों में शेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों के फ्री कंटेंट भी अवेलेबल हैं। इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्री वीडियोस भी आएगी 15 जनवरी तक, और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की फ्री वीडियो भी आएगी 15 जनवरी तक। तो इसलिए ये चीज मत करना, चाहे आपका कितना ही खास दोस्त हो, बिल्कुल मत करना। फिर एक्सपेक्ट मेरे से मत करना कि सोशल साइंस में मैं कभी और वीडियोस बनाऊं, यहाँ पे एग्जाम से पहले कभी वीडियो बनाऊं। गॉट इट, आप समझ रहे होंगे मेरी हर एक चीज को, क्योंकि प्राइस बड़ा कब रखा है, जब प्राइस कम होता है उसके बाद भी पायरेसी होती है, उसके बाद भी शेयर एक दूसरे को किया जाता है, तो फिर बुरा लगता है। गॉट इट, थैंक यू।